हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं सीपीसी और सीपीसी में आज हमारा इंट्रोडक्शन है कि सीपीसी का हम आज एक ओवरव्यू लेंगे कि सीपीसी है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे पास होते हैं दो तरीके के कानून। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ जो होता है वो राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताता है पार्टीज़ की। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए ने बी के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया कि किसी चीज़ से। तो बी के पास क्या राइट्स हैं कि वो एक तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, दूसरा है कि वो कोर्ट से जाके रेमेडी मांग सकता है कि ए ने मेरे पर हमला करा है। अब इसी का जो प्रोसीजर होगा कि बी ने ए के ऊपर ए ने बी के ऊपर अटैक तो कर दिया, मगर बी को एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसे वो उसका जो राइट है, उसे जो रेमेडी है, उसे जो रिलीफ है वो मिलेगा। तो हमारे पास दो तरीके के कानून होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ जो कि राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताता है, और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ जो कि प्रैक्टिस प्रोसीजर बताता है उन राइट्स और लाइबिलिटीज़ के एनफोर्समेंट की। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारा जो सीपीसी है जो हम पढ़ रहे हैं, सीपीसी ना ही कोई सब्सटेंटिव लॉ है और ना ही प्रोसीजरल लॉ है, ये एक एडजेक्टिव लॉ है। ये एक एडजेक्टिव लॉ है जिसका मतलब है कि ना तो ये कोई राइट बनाता है और ना ही ये किसी पर्सन से उसका राइट लेता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो जो हमारा पहला सीपीसी था 1859 में जो बना था, जो पहला ड्राफ्ट था सीपीसी का जो 1859 में बना था, वो एप्लीकेबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंसी टाउन में और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट में। फिर उसके बाद 1877 में दूसरा इनेक्टमेंट किया गया सीपीसी का, और उसके बाद एक और इनेक्टमेंट आया 1882 का। लास्ट में जाके जो हमारा प्रेजेंट सीपीसी है 1908 में हमारा सीपीसी आया। इस सीपीसी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे उस टाइम पे, 1951 में और 1956 में। जो हमारा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है सेक्शन 11 में, वो आया था 1976 के अमेंडमेंट में। उसके बाद दो अमेंडमेंट और आए बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें, जो कि था 1999 का और 2002 का अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट से जो है टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई थी कि किसी भी जो डिस्प्यूट है, जो भी एक वाद चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के ऊपर जो है एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब की गई थी। और इसमें जो है एडजर्नमेंट कितने पास करे जा सकते हैं वो भी बताया था। तो सीपीसी जो है ये हमारा लागू हो गया था 1 जनवरी 1909 में, मगर सेक्शन 12 से लेके सीपीसी जो है हमारा लागू हो गया था 1 जनवरी 1909 में, मगर जो हमारा सेक्शन 12 से लेके 50 है वो जो है लागू, वो जो अपनी ताकत में आया, वो आया 1 मई 1977 में। और जो सेक्शन 13 है वो आया 1 जुलाई 1977 को। जो प्रियम्बल है सीपीसी का, प्रियम्बल स्टेट करता है, प्रियम्बल हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है इस सीपीसी का, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि जितने भी सिविल से रिलेटेड कानून हैं, जितने भी सिविल से रिलेटेड कानून हैं, उन सब कानूनों को एक जगह कंसोलिडेट करना है, और उन्हें जो है उनको जो जो उनकी उनको अंदर अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट भी करना है। हमारे सीपीसी में 158 सेक्शन है टोटल और 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस पढ़ लेते हैं। पहला केस लॉ है हमारा प्रेम लाल नहाता चंडी वर्सेस प्रसाद सिकारिया 2007। तो ये जो कोड है हमारा, जो सीपीसी है, ये जो है कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है जो भी लॉ हैं सिविल से रिलेटेड। ठीक है। इसमें बताया गया था प्रेमलाल वाले केस में, जो कि 2007 का केस है, इसमें बताया गया था कि जो हमारा कोड है वो कंसोलिडेट और अमेंड करता है जो कि प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और कोड है ये जो कोड है ये कुछ सब्सटेंटिव राइट से भी
डील करता है, मगर इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो सीपीसी का मेन ऑब्जेक्ट है, जो सबसे एसेंशियल ऑब्जेक्ट है, वो है कि कंसोलिडेट करना है, जितने भी कानून हैं सबको इकट्ठा करना है सिविल प्रोसीजर के। ठीक है, आगे आ जाते हैं। दूसरा हमारा केस है सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब हसन 1998। तो ये जो हमारा केस है ये बताता है कि प्रोसीजरल लॉ जो है वो हमेशा सबसर्वेंट रहा है सब्सटेंटिव लॉ के। कि इसका मतलब ये है कि सब्सटेंटिव लॉ में तो एक बार बता दिया कि ऐसे ऐसे ये आपको, अगर आपने ये क्राइम करा तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, मगर प्रोसीजरल लॉ जो है उसमें बताया जाता है कि उस पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे मिलेगी वो। ठीक है, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमेशा मतलब इसे कम आंका गया है सब्सटेंटिव लॉ से। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठी हीरालाल 1962। ये जो कोड है, जो हमारा जो सीपीसी है, ये कुछ मैटर्स को लेके तो बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। ठीक है, जैसे कि रेस जुडिकाटा हो गया। ठीक है, रेस जुडिकाटा से हमारा सीपीसी बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, डिग्री से बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। मगर अगर एंड दी एंड अगर देखा जाए, टोटल में देखा जाए, इन टोटल तो कोड जो है एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें, मतलब मान लीजिए अगर यूपी जेड ए है तो सीपीसी कहीं कहीं लागू होता है, कहीं लागू नहीं होता है, तो इसलिए कोड जो है हम इसे एग्जॉस्टिव नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट केस आज हमारा आ जाता है गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजी राम 1978। तो इसमें बताया गया है कि एक हाइपर टेक्निकल व्यू नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रोसीजरल लॉ को इंटरप्रेट करते हुए। एक हाइपर टेक्निकल व्यू के मतलब ये कि जो लिखा हुआ है कि लिबरल मीनिंग ही लेना चाहिए, बिल्कुल वो जो लिखा हुआ है वही मतलब हमें समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये है तो इसके बाद ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे करके। नेक्स्ट हमारा केस है पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी 1976। प्रोसीजरल लॉ जो हैं ये, जो प्रोसीजरल लॉ है ये हमारे हमारे ऊपर मतलब एक तरीके से राजा की तरह नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए ही है। और इसका जो काम होता है प्रोसीजरल लॉ का, वो हम एक काम होता है कि कैसे भी करके जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो एक चीज़ रह गई थी कि जो हमारे सेक्शन हैं वो सेक्शन जो हैं हमारे सब्सटेंटिव, मैंने आपको बताया था कि हमारे कोड में 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर हैं। ऑर्डर हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। तो जो हमारे सेक्शन हैं वो सेक्शन जो हैं एक सब्सटेंटिव नेचर के हैं, मतलब वो बताते हैं कि अगर आपने ये करा तो आपको इतना पनिशमेंट या आपको इतना डैमेजेस भरना पड़ सकता है। मगर जो ऑर्डर हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं वो प्रोसीजर, मेथड, मैनर ये सब बताते हैं कि जो रेमेडी है उसे उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डिग्री, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।